हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीस सिमेनिया। तो आज हम 25 मई का द हिंदू एडिटोरियल डिस्कस करें, लेकिन डिस्कस करने से पहले आज का जो कोटेशन है वो आप देख लीजिए। इस कोटेशन को आप एथिक्स वाले पेपर में, जो पेपर 4 होता है, वहाँ पे इसका बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया कोटेशन है। तो आइए कल के क्वेश्चंस की तरफ एक बार देखते हैं और उसके आंसर जानने का प्रयास करते हैं। तो कल के क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार है दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि टी लिम्फोसाइट्स क्या है आपका। ये आपका जो थाइमस ग्लैंड होता है, जो आपका डब्ल्यूबीसी होता है, उसी का पार्ट होता है। और ये कहाँ, ये क्वेश्चन ये है कि ये किस ग्लैंड में जो है, किस ग्रंथि में, हमारे शरीर में किस ग्रंथि में ये जो है मैच्योर होता है, मतलब कहाँ पे ये बिल्कुल बनता है, कह सकते हैं तरीके से, जहाँ पे मतलब बिल्कुल इसका डेवलपमेंट होता है। तो ये दोस्तों आपका जो थाइमस ग्लैंड होता है वहाँ पे इसका डेवलपमेंट होता है, लेकिन ये एक्चुअली में ओरिजिनेट कहाँ होता है, तो आपका बोन मैरो होता है बॉडी में, वहाँ पे होता है। तो अगर इसका हम जो आपका थाइमस ग्लैंड है और जो भी आपकी ग्लैंड है उसका आप लोकेशन देख लेंगे तो आपको थोड़ा सा क्लैरिटी जो है आ जाएगी। दोस्तों ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये तो आपका जो है थाइमस ग्लैंड यहाँ पे हुआ, जो दो लंग्स हैं वहाँ जो आपका क्या होता है, ट्रैकिया होता है, जो आपका फूड ऑसोफेगस पाइप होती है, देखिए उसके मध्य जो है बीच में ये थाइमस ग्लैंड पाया जाता है। और जो आपका हाइपोथैलेमस ग्लैंड है ये आपका देख सकते हैं, आपका जो ब्रेन होता है वहाँ के पे जो है पाया जाता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड देखिए, आपका जो ईयर होता है और उसकी उसी के आसपास आपका पिट्यूटरी ग्लैंड पाया जाता है। थायराइड ग्लैंड कहाँ होता है आपका, जो ये फूड पाइप होता है मेनली, यहाँ पे देखिए गले के पास जो है थायराइड ग्लैंड पाया जाता है। पैनक्रियाज तो आपको पता है, ये पैनक्रियाज यहाँ होता है। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होता है आपका, किडनी के पास जो है एड्रिनल ग्लैंड होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और तो आप बाकी आप देख ही रहे हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका ग्लैंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लिपू लेक पास जो है किस स्टेट में है। तो लिपू लेक पास फ्रेंड्स आपका उत्तराखंड स्टेट में, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, हमने कल भी डिस्कस किया था। ये फ्रेंड्स वहाँ पे है। थर्ड क्या है आपका, थर्ड जो है हाइपॉक्सिया। हाइपॉक्सिया क्या होता है, ये आपका जब कोविड-19 डिजीज़ जब होता है तो ये भी एक सिम्टम्स देखने को मिला है। तो ये मतलब ये कह सकते हैं कि कॉन्सिक्वेंस होता है जब किसी को ऐसा कोरोना वायरस का अटैक होता है। तो इसमें होता क्या है, इसमें बॉडी में कि किसी भी बॉडी पार्ट में जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है वो एडिक्वेट अमाउंट नहीं होती, मतलब या फिर कम हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपॉक्सिया कहते हैं। तो आपका जो ऑप्शन ए है वो सही हो गया, बाकी ऑप्शन आपके गलत हो गया। तो आइए इसी के साथ जो आज का एडिटोरियल है उसको हम डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। तो मेनली आज हम 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल क्या है आपका, पहला आर्टिकल क्या है, फार्मर्स के द्वारा है, फार्मर्स का से जुड़ा हुआ आर्टिकल है फ्रेंड्स। तो ये किसका, ये कॉन्टेक्स्ट क्या है इसमें, कॉन्टेक्स्ट ये है कि छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट ने जो है एक योजना अभी लाई है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना। उन्होंने उसमें जो उनके यहाँ 18 लाख फार्मर्स हैं, मेनली जो आपके राइस, ये मेज़ वगैरह हो गया या शुगर केन हो गया, उनके फार्मर्स हैं, उनको जो है 10,000 से 13,000 पर एकड़ के उस पे जो है क्या बोलते हैं, उनको कैश ट्रांसफ़र दिया जाएगा। ऐसा ये स्कीम के अंतर्गत जो है लाए हैं। तो दोस्तों ये डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र स्कीम जो होती है ये कई स्टेट द्वारा और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा भी लाई गई है। तो हम देख लेते हैं एक बार ऐसे शॉर्ट में क्या होता है। पीएम किसान योजना लाई सरकार ने 2019 में लाया था। इसमें क्या होता है, इसमें सरकार 6,000 रुपये कैश ट्रांसफ़र देती है आपके फार्मर्स को, और मेनली इसको 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है, 2-2 हज़ार रुपये करके। और इसमें जो आपका लैंड होल्डिंग है वो डिसाइड, मतलब कि आप कितनी भी लैंड होल्डिंग है आपको जो है इतना पैसा मिलेगा। तो ये आपका पीएम किसान योजना हो गया। और स्टेट गवर्नमेंट ने भी जो है लाया, जैसे आपका उड़ीसा ने कार्य स्कीम लाया है, तेलंगाना गवर्नमेंट ने ऋतु बंधु स्कीम, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने भी जो है लाया है। तो दोस्तों ये सब आपके आपके जो है जो डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र है, ये स्कीम जो है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी जो है लाई है। तो इसका इसका जो एक कह सकते हैं आलोचना कई प्रकार से इसका की जा सकती है, मतलब कि इससे कई आलोचना भी हैं। पहला क्या है, पहला तो ये है फ्रेंड्स कि जैसा ये आपका डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र है, जो एक्चुअली में आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रॉब्लम्स है उसको उसको दूर नहीं करता है, बल्कि एज उसको कह सकते हैं कि टेम्परेरी रिलीफ देता है। मतलब ऐसा इसको समझिए कि जैसे कोई दवा है, आपको कोई बीमारी है तो आपको मतलब पेन से तो आपको क्या बोलते हैं रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन जो आपकी एक्चुअल डिजीज़ प्रॉब्लम है वो जो है दूर नहीं होगा। तो ये जो है इसको डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र से इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो ये तो इसका क्या बोलते हैं पहला आपका क्रिटिसिज्म हुआ। दूसरा क्या है, दूसरा तो ये है कि जो आपका ये कैश ट्रांसफ़र होता है फ्रेंड्स, ये आपका जो मेनली लैंड ओनर होते हैं उनको ही दिया जाता है, बल्कि जो टेनेंट्स होते हैं और जो आपके मेनली लेबरर्स होते हैं उनको जो है दिया जाता है, उनको जो है बाईपास मतलब उनको नहीं दिया जाता है। तो आपका टेनेंट्स कौन होते हैं, जो जैसे मान लीजिए कोई भी आपका लैंड है जो आपका जैसे मान लीजिए वो अधिया पे लेते हैं, उसमें आपका मतलब कि कोई भी फसल वसल करने के लिए करने के, तो उनको जो है कवर नहीं करते हैं। जो आपके लेबरर्स होते हैं मेनली जो उस पर काम करते हैं उनको भी कवर नहीं करता है ये आपका कैश ट्रांसफ़र स्कीम।
तो और भी स्कीम जो है सरकार ने फार्मर्स से जुड़ी हुई चलाई हैं, बल्कि यही सिर्फ नहीं है। जैसा आपका क्या बोलते हैं, आपका फेमस आपका जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, उसको भी जो है सरकार ही चलाती है। उसमें जैसे जो आपका पीडीएस है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसको इंश्योर करने के लिए। तो ये क्या होता है फ्रेंड्स, ये आपका मेनली जब आपका क्रॉप सीज़न, जैसे जो सोइंग सीज़न होता है, उसके पहले सरकार इसको जो है जारी करती है, आपका एमएसपी कितना एमएसपी हो किसी भी क्रॉप के लिए। और ये अनाउंस करता है सीसीईए करता है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। और ये इसको जो है ये किसके रिकमेंडेशन करता है, तो ये दोस्तों आपका जो सीएससीपी होता है, क्या ये सीएससीपी क्या है फ्रेंड्स, आपका कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ये आपका यही रिकमेंड करते हैं। तो सीसीईए क्या बोलते हैं, इसको अनाउंस करता है। तो और अभी सरकार ने क्या हुआ था, अभी कुछ साल पहले सरकार ने ये कहा था कि जैसा जो भी आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है किसी भी क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए, उससे आपका 1.5 टाइम्स जो है जो आपका एमएसपी है वो दिया जाएगा। लेकिन इसमें भी काफ़ी कमियां थी। इसमें कमियां क्या थी, जैसा हम जानते हैं, अगर हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ प्राइस, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आपका क्रॉप में लगता है। तो जैसे अगर हम बात करते हैं एमएसपी, तो जो सरकार जो है कैलकुलेट करती है, तो सरकार कैलकुलेट कैसे करती है, A2+FL के मेथड से। तो A2+FL क्या होता है फ्रेंड्स, ये जान लेते हैं। आपका A2 क्या होता है, जैसा जो भी कैश एक्सपेंडिचर जो है, मतलब जो भी एक्सपेंडिचर किसान करते हैं किसी भी फसल को उगाने के लिए, जैसा अगर मान लीजिए आपका सीड्स हो गया खरीदना, या फिर मैन्योर मतलब जो खाद वगैरह हो गया, या फिर जो लेबर कॉस्ट होता है अगर हम फ्यूल को ऐड करते हैं, इरिगेशन को, इन सब ये सब आप क्या होते हैं A2 में ऐड होता है। FL क्या होता है, ये फैमिली लेबर होता है फ्रेंड्स, मतलब कि अनपेड, मतलब जो फैमिली का सपोर्ट होता है, इसमें जो फैमिली इसमें अपना जो है देती है, अपना अपना लेबर देती है, तो वो भी इसमें जो है A2 और +FL में जो है करते हैं। लेकिन जो सरकार इसमें, जैसा अगर हम बात करें, तो सरकार इसमें जो C2 है, C2 क्या होता है फ्रेंड्स, C2 को ऐड नहीं करते। C2 क्या होता है, पहले ये जान लेते हैं। तो C2 में जैसे आपका जो भी लैंड रेंट होता है, ऐसा कोई मान लीजिए रेंट पे रेंट देना होता है लैंड का, या फिर मान लीजिए जैसे मान लीजिए कोई भी फार्मर्स बैंक से जो है लोन लेते हैं, तो उसमें इंटरेस्ट पेमेंट, तो उन सब को जो है C2 मतलब वो C2 के अंतर्गत आता है। लेकिन एमएसपी कैलकुलेट करने में ये जो है सरकार C2 ऐड नहीं करती है। तो इससे आप अब देखिए, क्योंकि हम जानते हैं कई फार्मर्स हैं, वो जो बड़े फार्मर्स हैं मेनली, वो काफ़ी लोन लेते हैं, तो उनको जो है उनकी प्रॉब्लम्स को जो है इसमें फुलफ़िल नहीं किया गया है। और जो अगर बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन किया गया, अगर हम बात करें क्या बोलते हैं इसकी एफिशिएंसी की, तो वो मतलब यूनिफॉर्म नहीं है पूरे स्टेट में। तो देखिए इसका एमएसपी का भी जो है दो आपको क्या बोलते हैं क्रिटिसिज्म मिल गया। तो अभी क्या हुआ, अभी पैंडमिक के चलते जो है, जो एक कह सकते हैं कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट में एक डिसरप्शन आया हुआ है, तो उसको सरकार को दूर करने की आवश्यकता है। क्योंकि जो है जो फार्मर्स हैं, हमने देखा था कई न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स में आपने देखा होगा कि जैसा आपने कर्नाटक में देखा था कि अंगूर की खेती थी जो है, लेकिन सप्लाई चेन मैनेजमेंट इतना वीक है कि, या फिर मतलब कि कह सकते हैं कि क्योंकि सारे जो आपके स्टेट हैं वो ट्रांसपोर्टेशन कर दिए हैं, तो वो उसको प्रॉपर उनको जो एक सही प्राइस है वो मिल नहीं पा रहा है, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी जो है नहीं हो पा रहा है। हम देख रहे हैं कई हर कंट्री जो बैन लगा दिए हैं, तो जो उनका जो प्रोडक्शन है वो ऐसे आइडल पड़ा हुआ है। तो सरकार को उसको करने की, उनको जो है उनको सहायता करने की जो ज़रूरत है। अगर हम बात करें क्या क्या प्रॉब्लम है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। इसमें हम अगर हम पॉइंट में देख लेते हैं, तो क्या है फ्रेंड, जैसा का जान लेते हैं, जो आपका लैंड रिकॉर्ड है वो क्लियर नहीं है। ठीक है, लैंड रिकॉर्ड क्लियर नहीं है, तो फिर क्या होता है, तो फिर जैसे हम जान रहे हैं कि जो सरकार है वो मेनली जो उसका असेसमेंट प्रॉपरली कर नहीं पाती है। और सरकार बल्कि इससे बहुत सारे रिफॉर्म भी सरकार ने लाए हैं, लेकिन जो है वो सफिशिएंट नहीं है। वो प्रॉपरली जो है फार्मर्स को सही कह सकते हैं, या कहें कि ये जो दाम है वो नहीं मिल पाता। जैसे मान लीजिए सरकार कोई भी आपका क्या कहते हैं कोई भी लैंड मान लीजिए लेती है, तो सफिशिएंट अमाउंट में उनको जो है प्राइस भी नहीं मिल पाता है। तो ये तो आपका कहते हैं आपका पहला हुआ। दूसरा क्या है, दूसरा आपका मतलब कि अगर हम बात करें जो क्रॉप पैटर्न होता है यहाँ पे अपने इंडिया में, अगर हम बात करते हैं पार्टिकुलरली एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो अनसाइंटिफिक तरीके से होता है और अनसस्टेनेबल होता है। मतलब अगर हम बात करें तो साइंटिफिक तरीके से उसको नहीं उगाते हैं। अगर हम बात देखिए, अभी बहुत सारी ऐसे टेक्निक आई हैं, ऐसे अगर हम बात करते हैं स्मार्ट टेक्निक भी आई, जैसे मतलब कि जैसे अगर हम बात करते हैं इरिगेशन के उसमें माध्यम, तो उसमें बहुत सारे सेंसर लगा के जो है क्या बोलते हैं, ताकि जो आपका पानी वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा खेतों में इनंडेशन ना हो उसका, और ताकि काफ़ी लॉस ना हो वाटर का और उनके फसलों का भी। तो जो फार्मर्स हैं वो मतलब कह सकते हैं कि एक तरीके से जो ट्रेडिशनल फार्मिंग उसको ही अपनाते हैं, तो इससे भी काफ़ी लॉस होता है उनका। तीसरा क्या है, तीसरा जैसे हम बात करें कि जो जैसे मार्केट लिंकेज हो गया, जैसे फार्मर्स को जैसे एक अगर हम बात करें, जैसे बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो मतलब उनको एज अ
प्रॉपर अमाउंट में जो कह सकते हैं कि मार्केट नहीं मिल पाता है, तो उनका प्रोड्यूस जो होता है वो भी उनको सही दाम, उचित दाम मिल नहीं पाता, उनको औने पौने दाम पे जो है बेचना पड़ता है। तीसरा क्या है, तीसरा जैसा अगर बात करते हैं कि जो मिडिल मैन होते हैं, अगर हम बात करते हैं जो आपकी एपीएमसी मंडीज़ होती है, वहाँ पे जो मिडिल मैन होते हैं उनके द्वारा काफ़ी पैसा जो है उनसे वसूला जाता है और उनको कम दाम दिया जाता है, तो ये भी जो है देखने को मिला है। नेक्स्ट क्या है, जैसे अगर बात करें इरिगेशन फैसिलिटी की, तो इरिगेशन फैसिलिटी भी जो है बात बहुत कम है अपने यहाँ। अगर हम बात करते हैं कि पर एरिया पर जो आपका लैंड है वो अंडर इरिगेशन है, वो इंडिया में काफ़ी कम है। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या, जैसे हमने बात किया टेक्नोलॉजी का, वो तो हमने पहले कवर कर लिया। नेक्स्ट क्या है, जैसे अगर बात करते हैं वाइल्ड लाइफ का, मतलब जैसे वाइल्ड लाइफ को भी काफ़ी इशू उसमें क्या बोलते हैं जोड़ सकते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है हमारा, तो जैसे हम बात करें सरकार ने ऐसा कोई ऐसा प्रॉपर गाइडलाइन, प्रॉपर लॉ नहीं लाया है जिसमें जो है जो हमारे फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं उसका उचित दोहन हो सके, क्योंकि अगर अगर क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्या बोलते हैं जो रिसोर्सेज हैं मेनली फॉरेस्ट में, वहाँ पड़े हुए हैं जिसका सही अगर तरीके से दोहन हो तो एक उचित दाम फार्मर को मिल सकता है, तो ये नहीं है। और क्या है, नेक्स्ट क्या है, जैसे अगर हम बात करते हैं वेदर और क्लाइमेट पैटर्न हमारे इंडिया में बहुत क्या बोलते हैं, क्योंकि 3 सीज़न देखिए हमारे इंडिया में क्या बोलते हैं मेनली होता है, गर्मी, ठंडी और बरसात वगैरह। तो इससे भी जो है काफ़ी कभी कभी देखिए, इस समय देखिए जो जैसे गेहूँ हो गया, जैसे बहुत सारी देखिए आंधी आई, मीन्स बारिश हो, तो जो गेहूँ की फसल वो काफ़ी बुरी तरह प्रभावित हुई है कई मतलब कई कुछ कुछ जो है राज्यों में, तो वहाँ देखिए ऐसा कुछ देखने को मिला है। तो मतलब क्लाइमेट भी इसका एक फैक्टर है हमारे क्या बोलते हैं, जो कह सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको प्रभावित करता है। और मेनली अगर बात करते हैं कि अगर हमने देखा था क्या बोलते हैं इरीगेशन का, तो मेनली जो रेन होता है उसी पे मेनली वो डिपेंड होते हैं जो हमारे मेनली फार्मर्स होते हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हमारे क्या बोलते हैं आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें है। तो अभी अगर हम बात करते हैं अभी इस समय जो करंट पैंडेमिक के दौरान जो है जो एमएसपी है सरकार को वो एज अर्ली एज पॉसिबल जो है अनाउंस करना, ताकि जो है फार्मर्स को एज एक रिलीफ मिले और उनको जो है अपने जो एक्टिविटीज़ उसको कैरी आउट कर सकें। तो ये हुआ आर्टिकल हमारा पहला। सेकंड आर्टिकल क्या, सेकंड आर्टिकल आपका जैसे हम जानते हैं कि पाकिस्तान में एक एयरक्राफ्ट जो है अभी क्या बोलते हैं क्रैश कर गया। तो एयरक्राफ्ट कहाँ से कहाँ जा रहा था ये फ्रेंड्स, आपका लाहौर से कराची जा रहा था। तो वो जो है क्रैश करके उसमें 91 पैसेंजर थे और 7 जो है आपके उनके क्रू मेंबर थे। तो वो जो है क्रैश कर गया, और लेकिन उसके उस पर क्या रीज़न है मेनली वो तो खैर जो वीडियो फुटेज था उसमें कवर हुआ, लेकिन जो एक्चुअल रीज़न है वो जो है जब उस एयरक्राफ्ट का जो ब्लैक बॉक्स होता है जब उसकी रिकवरी होगी तब जो है क्या बोलते हैं जो एक्चुअल रीज़न है वो मालूम चलेगा। तो आपका ब्लैक बॉक्स क्या होता है फ्रेंड्स, ब्लैक बॉक्स मतलब ये आपका एयरक्राफ्ट में ऐसा ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, ऐसा कह सकते हैं मशीन छोटी सी होती है, ऐसा बॉक्स टाइप का होता है जिसमें जब मतलब एयरक्राफ्ट को क्रैश करता है उसके बाद भी वो सुरक्षित रहता है और वो पूरे एयरक्राफ्ट में जो भी फंक्शनिंग होती है उसको मेज़र करता है, उसमें उसको मॉनिटर करता है। तो कोई भी आपका फॉल्ट होता है तो वो उसमें जो है क्या बोलते हैं उसकी रीडिंग आ जाती है। तो ये आपका क्या बोलते हैं ये है, ठीक है। और क्या है, और देखा गया उसमें जो आपका जो ये है मतलब कि जो जो एयरक्राफ्ट क्रैश किया है ये मेनली जो आपका जो पॉपुलेटेड सिटी है क्या बोलते हैं कराची या फिर कह सकते हैं जो लाहौर है वहीं पे मीन्स वहाँ पे क्रैश किया था। तो जो वहाँ पे घर वगैरह हैं वो भी काफ़ी क्या बोलते हैं बुरी तरह जो है में प्रभावित हुए हैं। तो मेनली और अभी अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में हाई कोर्ट ने जो है एक गाइडलाइन जारी किया था कि एयरपोर्ट के पास जितनी भी आपके बिल्डिंग्स हैं मीन्स जो हैं तो उनको जो है उनको उनको डिमोलिश कर दिया जाए, ताकि मान लीजिए ऐसा कोई भी ऐसा मिसहैप होता है तो मेनली जो जो कैजुअलिटी है वो कम से कम हो सके। तो भविष्य में इसमें आगे बता रहे हैं भविष्य में जो सेफ्टी प्रोसीजर होता है मेनली जो एक पूरा एयरलाइन जैसे जब कोई भी एयरक्राफ्ट लैंड मीन्स आपका मीन्स टेक ऑफ करने से पहले जो भी आपका प्रोसीजर होता है उसका चेक करने का, उसका टेक्निकल इश्यूज़ का वो करने की आवश्यकता है। और भविष्य में ऐसा कोई भी मिसहैप ना हो तो उसके लिए प्रॉपर गाइडलाइन और प्रॉपर जो चेक एंड बैलेंसेस होता है मेनली जो आपके मिस एयरलाइंस में उसको करने की आवश्यकता है। तो ये हुआ आर्टिकल हमारा सेकंड आर्टिकल। थर्ड आर्टिकल आपका फ्रेंड्स एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। तो ये कैसे जुड़ा हुआ आर्टिकल है, ये जैसा अभी हम जानते हैं सरकार ने कुछ रिफॉर्म जो है अनाउंस किए हुए हैं। जैसा अभी हम जानते हैं 20 लाख करोड़ का पैकेज जो है सरकार ने लाया है, जिसमें जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें सरकार ने कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म मेनली जो रिफॉर्म है वो लाने की बात की है। तो वो कौन कौन से हैं और इसको कुछ जो क्या बोलते हैं जो एनालिस्ट हैं जो क्या बोलते हैं एग्रीकल्चरिस्ट हैं उसको वो 1991 रिफॉर्म से जोड़ रहे हैं। क्या क्यों जोड़ रहे हैं फ्रेंड्स,
कि जैसे हम जानते हैं 1991 रिफॉर्म जो हमारा एलपीजी रिफॉर्म था, उसमें जो पूरा कह सकते हैं जो ग्लोबलाइजेशन वाला पार्ट था, उससे इनडायरेक्ट बेनिफिट जो है एग्रीकल्चर को मिला था, मतलब कह सकते हैं कि कंपटीशन मिला था। तो जिससे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट भी कर सकते थे, मतलब कि एक उनको एक नया आयाम मिला, मतलब डोमेस्टिक जो मार्केट थी उसके बजाय उनको इंटरनेशनल मार्केट का भी एक्सेस मिला था। तो कुछ लोग इसको इससे जो है आपका रिलेट कर रहे हैं। तो अभी क्या है, सरकार ने क्या क्या रिफॉर्म अनाउंस किया उसको हम जान लेते हैं। तो सरकार ने अभी एपीएमसी एक्ट, जो आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी होती है, उनको उस एक्ट में कुछ रिफॉर्म करने की बात की है। एक कह सकते हैं कि उसको बाईपास करके एक ऐसा नया लॉ लाने की बात की है, इसमें ऐसा पहला रिफॉर्म है। दूसरा रिफॉर्म किया क्या सरकार ने, दूसरा रिफॉर्म जो सरकार ने, जो आपका एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955, तो उसमें कुछ जो छः मेनली जो कमोडिटी हैं उनको, उनके प्राइजेस को, उनके जो आपका स्टॉक लिमिट है उसको डीरेगुलेट करने की बात की है। और भी जो आपके जैसे जो आपका फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के यहाँ जो एक्सपोर्ट करते हैं मेनली, उनको भी कुछ एग्जम्पशन जो है दिया हुआ है। तीसरा क्या किया, तीसरा सरकार ने जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो है लाने के लिए सरकार ने कुछ ऐसा कुछ नियम या फिर लॉ लाने की जो है बात की है सरकार ने। तो तीन जो है मेनली आपका जो, अगर बात करते हैं मेनली जो मार्केटिंग है आपका एग्रीकल्चर में, उसमें जो है तीन रिफॉर्म लाने की बात किए हैं। तो अगर बात करते हैं एपीएमसी एक्ट की मिल, तो ये तो इसमें पूरे आर्टिकल में मिलने जो आपका एपीएमसी एक्ट है उसी में उसको ही फोकस किए हैं। तो एपीएमसी एक्ट क्या है, ये फ्रेंड्स आपका 2003 में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये होता क्या है फ्रेंड्स, ये आपका जो है मेनली आपका हर स्टेट जो है, मतलब अपना अपना हर स्टेट में एज अ कमेटी जो है बनाते हैं, ऐसा बोर्ड कह सकते हैं उसको बनाते हैं। और जो भी आपके फार्मर्स हैं उनको उचित दाम मिले, उनका उचित मार्केट प्रोवाइड हो, तो उसको इंश्योर करने के लिए आपका एपीएमसी मंडी जो है हर स्टेट में, हर कह सकते हैं कि उसमें स्टेट में ये जो है बनाई जाती है। ठीक है, तो ये आपका कहते हैं एपीएमसी मंडी हुआ। तो हाँ, तो इसको फिर उसके बाद कई बार इसको जो है इसमें रिफॉर्म, इसको क्या बोलते हैं, इसमें अमेंडमेंट भी किया गया। 2007 में इसको कुछ उसमें रिफॉर्म किए गए थे, और फिर कुछ 2013 में, तो कुछ 2017 में भी जो है लाए गए रिफॉर्म। तो ये सब क्या बोलते हैं एपीएमसी एक्ट के जो है अंतर्गत किया गया था। तो अगर हम बात करते हैं क्रिटिसिज्म की, तो इसमें क्रिटिसिज्म कुछ बता रहे हैं। क्रिटिसिज्म क्या है फ्रेंड्स आपका, जैसा कि क्या बोलते हैं, ये आपका एंट्री और एग्जिट जो है ट्रेडर्स को जो है एज अ बैरियर क्रिएट करता है। जैसे हम जानते हैं कि कुछ कह सकते हैं कि जो इंटर स्टेट आपका ट्रेडिंग होती है, जैसे अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की, तो ये जो है डिस्करेज करता है। क्योंकि जैसा हम जानते हैं, अभी हम आगे देखेंगे कि जो आपका एग्रीकल्चर है आपका, ये मेनली आपका स्टेट सब्जेक्ट होता है। तो जो हर स्टेट होते हैं वो अपने जो एपीएमसी एक्ट है उसको मॉडिफाई किए हुए हैं। तो इससे जो इंटर स्टेट ट्रेड है उसको डिस्कस करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो उनका मेनली प्रोड्यूस है वो उनके स्टेट के अंतर मीन्स अंदर ही हो। तो ये आपका पहला क्या बोलते हैं इसका क्रिटिसिज्म हुआ। ठीक है, दूसरा क्या आपका है हुआ क्रिटिसिज्म, दूसरा क्रिटिसिज्म ये हुआ कि जो आपका सेल और परचेज होता है फार्मर्स का या ट्रेडर्स का, उसको भी क्या बोलते हैं उसको कंपलसरी कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि जो आपके मीन्स आपके फार्मर्स होते हैं उनको उचित दाम नहीं मिल पाता है। जैसे हमने पहले भी देखा था, कुछ आर्टिकल में देखा था, जैसे मान लीजिए कोई भी प्याज का दाम मान लीजिए आपके उत्तर प्रदेश में जो है 40 रुपये किलो है, और लेकिन जो एमपी में मान लीजिए 50 रुपये किलो है। तो जो फार्मर्स होते हैं वो एमपी में जो है नहीं बेच सकते हैं। जो आपका एपीएमसी वो मंडी होती है वो मेनली आपको डिस्कस करती हैं इसको। तो अभी हमने पहले भी देखा था इसमें जो बात किया था, और जैसा हमने बात किया था कि कुछ बहुत सारे स्टेट्स हैं उसको जो है वो उन्होंने जो है जो आपका एपीएमसी एक्ट है उसको अमेंड किया। तो 17 स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने क्या बोलते हैं एपीएमसी एक्ट को अमेंड किया है। और अगर बात करते हैं कि पूरे कंट्री जो आपके स्टेट्स हैं आपके, ठीक है, उन्होंने अगर बात करते हैं कि जो आपका जो मिली आपका जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है या फिर उसकी मार्केटिंग है, तो उसका जो रेगुलेशन जो उसकी फंक्शनिंग है वो वेरी करती है स्टेट टू स्टेट। तो कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम बात करते हैं केरला, तो केरला ने जो क्या बोलते हैं एपीएमसी एक्ट को जो है अपने यहाँ अमेंड ही नहीं किया है, मतलब उनके यहाँ कोई एपीएमसी एक्ट वो जो है उसको इम्प्लीमेंट नहीं किए हैं। बिहार में जो है 2006 में उसको क्या बोलते हैं रिपील कर गया था। महाराष्ट्र में, उड़ीसा और गुजरात और आंध्र प्रदेश, इन्होंने क्या बोलते हैं कुछ ऐसे मतलब कि ऐसा डायरेक्ट मार्केटिंग जो है ऐसा कुछ लाया है, मतलब कि कह सकते हैं कि उन्होंने जो है एपीएमसी एक्ट को के बजाय लेकिन जो डायरेक्ट मार्केटिंग है फार्म प्रोड्यूस को, उसको जो है अपने स्टेट में इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, तीसरा क्या इसका वो है क्रिटिसिज्म है। तीसरा क्रिटिसिज्म ये है कि जैसा हमने पहले बात किया था कि जो एपीएमसी में क्या बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह होता है, जैसे अगर हम बात करते हैं कि रोड्स वगैरह या ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की, वो जो है काफ़ी मतलब बुरी तरह है, वो काफ़ी ख़राब है। ठीक है, और हमने पहले बात किया था जो प्राइजेज़ है वो काफ़ी कम मिलते हैं, हमने इसके पहले बारे में डिस्कस कर लिया। चौथा क्या है, चौथा फ्रेंड्स ये है कि जो आपका क्या बोलते हैं मेनली जो मंडीज़ होती हैं, ठीक है,
वो अगर हम बात करें रेगुलेशन के टर्म पे, तो रेगुलेशन तो चलिए ठीक है, उसको अगर हम एक बार नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन जो इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है फंक्शनिंग में, वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो लेकिन तो ये सब आपके क्या बोलते हैं, मेनली आपके चार क्रिटिसिज्म हुए। अगर लेकिन हम बात करते हैं कि जो आपका एपीएमसी एक्ट, भले ही कितनी भी इसमें डेफिशिएंसी हो, लेकिन जो आपका एपीएमसी एक्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो आपके फार्मर्स हैं उनको मार्केट प्रोवाइड करने में। इसके पहले मतलब इसके पहले जो फार्मर्स थे वो औने पौने दाम पे किसी को भी क्या बोलते हैं बेचते थे, लेकिन एपीएमसी एक्ट का आने के बाद उनको एक एज अ एक प्रॉपर मार्केट उनको मिली है। ठीक है, तो अभी हम बात करें, जैसा गवर्नमेंट ने जो है ये रिफॉर्म लाने की बात किया है, जिसमें कहा है कि जो है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आने के बाद जो है, जैसा जो क्या बोलते हैं मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो मीन्स फार्मर्स हैं उनको उचित दाम मिलेगा, ये ऐसा आर्गूमेंट दिया जा रहा है। तो इस आर्गूमेंट को अगर हम इस आर्गूमेंट को जो है क्रिटिसाइज़ करें, अगर हम बात करें क्रिटिसिज्म की बात करते हैं इसमें, या फिर मेनली अगर हम बात करें, या फिर अगर दूसरे शब्दों में कहें कि एपीएमसी एक्ट को अगर हम क्या कहते हैं कि उसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट बताएं, तो उसमें हम दे सकते हैं कि जैसा अगर हम इन्होंने क्या बोलते हैं बिहार का एग्जांपल दिया, बिहार ने 2006 में एपीएमसी एक्ट को क्या बोलते हैं ख़त्म कर दिया था। तो उससे जो एक इन्वेस्टमेंट था, देखिए इन्वेस्टमेंट था क्या बोलते हैं मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो मेनली नहीं आया उनके यहाँ। ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो है एपीएमसी एक्ट खत्म किया, तो जो प्राइवेट प्लेयर्स थे वो फिर क्या बोलते हैं उसमें आए मार्केट में। तो लेकिन उसके बाद देखिए क्या बोलते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जो है प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुआ, और रेवेन्यू का भी काफ़ी लॉस हुआ उसको रिफिल करने के बाद। ठीक है, और क्या हुआ, और जैसे जो हमने देखा कि क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं ऐसा क्या बोलते हैं मीन्स प्राइवेट मार्केट जो है बन गई, क्या उसको क्या बोलते हैं मीन्स उसका जो रेगुलेशन है वो नहीं हो पाया। तो उससे क्या हुआ, उससे जो क्या बोलते हैं आपके ट्रेडर्स हैं और जो आप क्या कह सकते हैं जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, वो उसको फ़ी भी चार्ज करने लगे क्या बोलते हैं फार्मर्स को। इससे भी जो है उनको काफ़ी जो है ज़्यादा क्या बोलते हैं कॉस्ट होना लगा, मीन्स उनको जो है कॉस्ट पे करना पड़ा। जैसे हम जानते हैं जैसा कि उनको पहले भी खेतों में अपना कॉस्ट, क्योंकि बहुत सीड्स वगैरह देखा हमने, मैन्योर वो लगाते हैं, फिर उसको वहाँ से अपने गांव से फिर वो पीएफसी मंडी में लाते हैं उसका कॉस्ट, फिर अगर यहाँ भी फी लगेगा तो उसको भी उनको कॉस्ट देना पड़ेगा। तो इसको भी हम क्या बोलते हैं देखने को मिला। और क्या और देखा हमने, जैसे क्या बोलते हैं जैसे वे करने में, उसको शॉर्टिंग, उसको मतलब पैकेजिंग करने में या उसको स्टोर करने में, उन सब का क्या बोलते हैं जो एक कह सकते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका डेवलपमेंट जो है बिहार स्टेट में नहीं हुआ। तो ये सब क्या बोलते हैं मेनली जो है देखने को मिला। और ये भी देखा गया है कि एक ऐसा मतलब कि बता रहे हैं कि जैसे जो स्टेट जो है क्या बोलते हैं एपीएमसी एक्ट को जो है नहीं इम्प्लीमेंट किए हैं, उनको क्या बोलते हैं उचित दाम जो है फार्मर्स को नहीं मिला है। तो देखिए ऐसा नहीं है, 80% फार्मर जो है, जो मेनली आपके क्या बोलते हैं स्मॉल और मार्जिनल फार्मर हैं, वो जो है आपके क्या बोलते हैं एपीएमसी मंडी में अपने प्रोड्यूस को जो है सेल ही नहीं करते हैं। तो ये तो कहना मतलब कि उचित नहीं है कि जो आपका क्या बोलते हैं एपीएमसी मंडी है उसके द्वारा क्या बोलते हैं लोगों को उचित दाम नहीं मिला है। तो और जो आपके क्या बोलते हैं मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स है, ठीक है, मेनली जो आपके हैं जो है वो जो है प्राइस जो है मेनली नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं प्राइस ही क्या बोलते हैं उनके प्रोड्यूस का फंक्शन होता है, लेकिन जो डिमांड होता है मेनली, डिमांड भी जो है क्या बोलते हैं मेनली आपका जो है मेन फंक्शन होता है किसी भी जो आपका फार्मर या फिर जो आपके क्या होता है कमोडिटी है उसकी। और अगर इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल देखें तो अभी देखिए मिल्क प्रोड्यूस, जैसा हमने देखा मिल्क की जो प्राइस है वो डिक्लाइन हुई है, मतलब उसमें क्या बोलते हैं एक स्टैग्नेंसी जो है देखने को मिली है, ना वो बढ़ी है ना घटी है। लेकिन देखिए अगर हम बात करते हैं कि जो क्या बोलते हैं मिल्क सेक्टर में, देखिए बड़ी बड़ी कॉपरेटिव हैं, कॉपरेटिव होती हैं, ऐसा देखा हमने गुजरात में अमूल है, और क्या बोलते हैं प्राइवेट डेयरीज हैं, उसके बाद भी देखिए जो मिल्क प्राइजेज हैं वो एक स्टैग्नेंट है, मतलब एक उचित दाम उनको नहीं मिल पाता है। तो देखिए ये हमने देखा किस तरह क्या बोलते हैं प्राइवेट मार्केट के आने के बाद भी जो है एज ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं जो एक कह सकते हैं कि उचित दाम और जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रोवाइड हो सके। तो एपीएमसी एक्ट जैसा सरकार कह रही है कि एपीएमसी एक्ट को हटा के क्या उसको मेनली जो आपके प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको लाया जाए, तो इससे सरकार मुंह मोड़ नहीं सकती, क्योंकि ऐसा करने के बाद जो है जो एक रेगुलेशन है मार्केट का मेनली वो नहीं होगा, और जो एक ज़रूरत क्या बोलते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर की है वो सरकार नहीं दे पाएगी। अगर बात करते हैं वे फॉरवर्ड के, वे फॉरवर्ड क्या है इसका, वे फॉरवर्ड ये है कि जैसा हम जान रहे हैं कि कोई भी मार्केटिंग रिफॉर्म जो है वो लाने के पहले जो आपके क्या बोलते हैं मेनली जो आपके क्या बोलते हैं जो मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन है आपके मेनली जो बात करते हैं कि मार्केट्स में या फिर एग्रीकल्चर में कोई भी चीज़ों में, तो उसमें जो है अगर क्या बोलते हैं कोई भी मैक्रो इकोनॉमिक फेल्योर है, फिर क्या बोलते हैं कोई भी अगर ऐसा कोई मैक्रो इकोनॉमिक
एलिमेंट है, अगर उसको इम्प्रूव नहीं किया जाएगा तो कोई भी मार्केट रिफॉर्म जो है आपका सक्सेसफुल नहीं होगा। और अगर सरकार सच में सीरियस है किसी भी जो मीन्स फार्मर्स को उचित दाम प्रोवाइड करने में, तो जो आपका बजट में जो क्या बोलते हैं जो स्पेंडिंग होती है उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि हम अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर में सरकार जो है काफ़ी कम जो है इन्वेस्ट करती है। तो और इससे जो है क्या बोलते हैं जो मेनली जो हमने बात किया डिमांड की, तो डिमांड को भी जो क्या बोलते हैं इससे बढ़ाया जा सकता है, अगर सरकार जो है उचित मतलब कि पर्याप्त मात्रा में जो बजट है वो सरकार पेश करती है तो ये हुआ हमारा ये वाला आर्टिकल। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही है। तो आज आप जो है आज का जो क्वेश्चंस हैं वो देख लीजिए, स्क्रीन को पॉज करिए और क्वेश्चंस लगाने का प्रयास करिएगा। ये पहला क्वेश्चन हुआ और ये हुआ आपका दूसरा क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू।